तो हम जाने वाले हैं पंजाब के सबसे सस्ते मार्केट में। आना चाहिए, बस मेरी तरह वीकेंड पे मत चले जाना, वरना आधे रास्ते से वापस आ जाओगे जैसे हम आए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज मैं आप लोग को बहुत स्पेशल जगह पे लेके जाने वाली हूँ। तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अभी मैंने तैयार भी होना है, तो जल्दी से बता देती हूँ आप लोग को। हम जाने वाले हैं पंजाब के सबसे सस्ते मार्केट में। आपको पता तो चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम जाने वाले हैं लुधियाना के चौरे बाज़ार में, जो घंटा घर के पास है, हम वहीं जाने वाले हैं। तो देखते हैं, आज संडे है, जाने में डर भी लग रहा है क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है। इससे पहले भी मैं गई हूँ, पर मैं समर में गई थी तो उस टाइम तो इतना रश नहीं था। सुना है कि संडे को काफ़ी ज़्यादा रश होता है, पर कोई बात नहीं, संडे को ही मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो उन्हीं के साथ जा रही हूँ। चलो देखते हैं क्या है क्या। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छी विंटर की कलेक्शन आई है, तो बस वही चेक करने जा रहे हैं। वैसे मैंने कुछ खास लेना तो है नहीं, पर अगर कुछ खास मिला तो ले भी लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। पता ही आपको, लड़कियों का पैसे बोलती हैं हमने कुछ नहीं लेना कुछ नहीं लेना, पर वहाँ जाके मन बन ही जाएगा कुछ ना कुछ लेने का, मुझे पता है। तो अभी जल्दी से तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, भले वो नेक्स्ट डे चला जाए वीडियो, पर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जल्दी से तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। सो फाइनली गाइज, मैं तो अभी तैयार हो गई थी, ऑलमोस्ट हो ही गई थी। और अभी मेरे हस्बैंड हो रहे थे तैयार, और थोड़ी देर बाद वो भी आ गए थे। फिर हम निकलने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने जैकेट वगैरह भी पहन ली थी क्योंकि बाहर सर्दियाँ थी काफ़ी ज़्यादा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं। सो गाइज, हम चलते हैं। और अभी ये जो मैंने कुर्ती वेयर कर रखी है ना, ये आपको पता लग ही गया होगा, ये मैंने मीशो से लिया है। और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये पहना था। और अभी हम सानेवाल पहुंच गए थे। सानेवाल पहुंच के मेरे हस्बैंड कैश निकलवाने के लिए चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे कैश वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, इसलिए। और अभी हम बस में बैठे हुए हैं। बस में भी काफ़ी ज़्यादा रश था, संडे था ना, तो संडे को सब जा रहे थे वहीं पे शॉपिंग करने के लिए। ऑलमोस्ट ये सारे वहीं के हैं, घंटा घर ही जा रहे थे। तो चलो बस चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। गाइस, ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए थे। ये आ गए थे हम स्टेशन के पास। स्टेशन के बस 5 मिनट का रास्ता है घंटाघर वहाँ से। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए थे, और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये चौरे बाज़ार। आई थिंक आधा घंटा या 40 मिनट लगते हैं हमें वहाँ तक जाने में, अगर रश ना हो तो इतना ही लगता है बस से। तो हम पहुँच गए थे अभी। ये देखिए, ये आ गए थे हम चौरे बाज़ार। यहाँ पे तो फिर भी आपको खाली खाली दिख रहा है, पर आप आगे देखिएगा, आगे आपको इतना ज़्यादा रश मिलेगा कि क्या बताऊँ। यहाँ पे तो फिर भी सही था, पी पा की आवाज़ें आ रही थी बस यहाँ पे तो। बाकी आप आगे देखिएगा। और ये हम फाइनली पहुँच गए थे बाज़ार में। ये देखिए, ये कुछ कलेक्शन लगी हुई थी, यहाँ से शुरू हो गया था मार्केट। तो आप जैसे ही पुल के पास उतरोगे वहाँ से शुरू हो जाएगी आपको। और ये इतनी बड़ी मार्केट है कि मतलब आप एक दिन में आप इम्पॉसिबल है कि आप पूरी मार्केट घूम लो, घूम ही नहीं सकते, इतनी बड़ी मार्केट है। ये ख़त्म ही नहीं होती है, जितना आगे चलते जाओ तो ये ख़त्म ही नहीं होती है। तो ब्राइडल लहंगों की भी कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी, 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, तो वो भी बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही थी आप लोग को। तो ये होलसेल की एक अलग से मार्केट बना रखी है, वो भी मुझे मतलब कल ही पता लगा कि हाँ, होलसेल की एक अलग से मार्केट बनी हुई है। वो मेरे हस्बैंड ने बताया, जब मैं पिछले बार आई थी तो मैं मतलब नहीं देख पाई थी। और ये देखिए, अगर प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था सब कुछ। मैं अच्छे से आपको क्लिप दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये भी डर था ना कि कहीं मेरा कोई फ़ोन ना छीन के ले जाए। यहाँ पे चोरियाँ वगैरह भी बहुत होती हैं, तो बहुत संभल के वीडियो वगैरह बनाना पड़ता था। मेरे पास तो एक लौता फ़ोन यही है ना, तो मैं काफ़ी संभल के वीडियो वगैरह भी बना रही थी। ये देखिए, काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन लगी हुई थी समर की, बच्चों के लिए खास करके। बच्चों की कलेक्शन बहुत अच्छी थी यार। और 300-300 रुपये के लिए, अगर हम जैसों के लिए चाहिए, अगर स्वेट शर्ट वगैरह देख सकते हो, 300-300 रुपये की वो मिल रहे थे। बाकी ये जो बैकपैक वगैरह लगे हैं, इनके प्राइस वगैरह मैंने पूछे थे, ये भी थे 999 से स्टार्टिंग थी। ये 999 से आप बैकपैक भी ले सकते हो। और ये जो डेनिम देखी आपने, ये थी 399 की, और ये 899 की। देखिए, मैंने यहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर दी हैं।
क्योंकि मैंने उनसे पूछा था। इतने में ही मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद हमने कुछ खाया और मैंने बोला बस यहाँ से अब जल्दी से चलते हैं, अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। हम बाहर आ गए थे और मैंने बोला बस अब घर चलना है, और हम उसके बाद घर चले गए थे। ये देखिए, ये सेकंड हैंड शायद कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। कभी मैं इधर गई नहीं हूँ, पर यहाँ पे भी काफ़ी रश होता है। आई थिंक मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे पुराने जो कपड़े होते हैं ना, वो मिलते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, पर यहाँ कभी लिए नहीं है। तो हम बस में बैठ गए थे। बस जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बस आ गई थी। फिर क्या, हम बस में बैठ गए थे। और देखिए, मैं पहन के तो यहाँ से जैकेट वगैरह गई थी, पर उस भीड़ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, मतलब पसीना पसीना हो गया था कि मैंने जैकेट वगैरह निकाल के रख दी थी कि नहीं भैया, मैं जैकेट वगैरह तो नहीं पहन सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और फिर हमने बस पकड़ी और फिर हम घर चले आए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे आप लोग को पता ही है, कल हम चौरे बाज़ार गए थे लुधियाना के, तो वही मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और किस प्राइस में लेके आई हूँ, उन्होंने मुझे क्या प्राइस बोला था और मैं किस प्राइस में लेके आई हूँ, वही सब आप लोग के साथ बताने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ कभी वीकेंड पे मत जाइएगा, या फिर कभी फेस्टिवल वगैरह की छुट्टियाँ वगैरह हुई उस पर मत जाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है, आप अच्छे से कुछ बाय नहीं कर सकते, ना ही बार्गेनिंग करवा सकते हो। तो अगर इतनी दूर आप आ रहे हो, स्पेशली अगर चौड़े बाज़ार जाता है इंसान, तो चाहता है कि अच्छी खासी शॉपिंग करके जाऊँ, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। और ये बात सच भी है कि अगर अदर जगह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे ही कि दिल्ली की सरोजनी मार्केट है, वैसे ही ये पंजाब का चौरा बाज़ार है। तो कलेक्शन बहुत अच्छी थी, मैं आपको इतना बता दूँ, अभी समर कलेक्शन बहुत अच्छी आ रखी है, तो आपको जाना चाहिए। बस मेरी तरह वीकेंड पे मत चले जाना, वरना आधे रास्ते से वापस आ जाओगे जैसे हम आए हैं। आधे रास्ते से तो नहीं, आधे मार्केट से वापस आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। रश की वजह से हम आगे जा नहीं पा रहे थे, बीच में ही फंस गए थे, ना हम आगे आ पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे, और ऊपर से मेरी हालत ऐसी थी। तो मैं तो कहूँगी कि ऐसे मत जाइएगा, और जाइएगा भी तो अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाइएगा, ऐसे मत अकेले चले जाइएगा। प्लीज़ अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाइएगा, क्योंकि हर तरह के हर जगह लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो मैं कहूँगी किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई हूँ, आपको बता दूँ। एक तो मैं कोट सेट लेके आई हूँ, ये देखिए, एक ये, और इसके साथ का ये नीचे, सॉरी, इसके साथ का नीचे ये बॉटम है, बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। पहली शॉप में मैं घुसी, मुझे ये पसंद आया और मैंने सोच लिया था यही लेना है। और इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कॉलर है, और ये मैंने पहन के भी देखा था, ये बहुत प्यारा लग रहा है। कलर तो इतना प्यारा है ना, मुझे कलर देख के ही पसंद आ गया था। वैसे मैंने ये सब नहीं लेना था, ये थोड़ा पार्टी वेयर लुक आ रहा है, पर सिंपल, मैं सच बता रही हूँ, सिंपल मिल नहीं रहा था। ये ऐसी कलेक्शन मिली थी एक जगह सिंपल ब्लैक में आई थिंक, पर वो था थोड़ा शॉर्ट था, तो मुझे थोड़ा लॉन्ग में चाहिए था, इस करके वो नहीं लिया मैंने। और मैं ज़्यादा शॉप वगैरह पे घूमी भी नहीं कि मतलब और भी कलेक्शन होंगी, पर इतना नहीं पता मुझे, क्योंकि हम ज़्यादा घूमे नहीं हैं। तो ये देखा था मैंने, पहली शॉप पे मैंने ये देखा था, उस टाइम मैंने लिया तो नहीं था, पर लास्ट में आके मैंने यही लिया। और इसमें मैंने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करवाई, बिल्कुल भी नहीं। जो भी उन्होंने कम किया, मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने खुद ही कम किया है और हम उतने में ले आए हैं। इन्होंने इसका प्राइस आई थिंक उन्होंने बोला था 700 समथिंग बोला था। तो अभी तो मैं पहली शॉप में ही घुसी थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। और दूसरी बात, मुझे ये नहीं चाहिए था, ये सब नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था बिल्कुल प्लेन, क्योंकि मुझे रेगुलर वेयर के लिए चाहिए था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे प्लेन चाहिए। मैं उनको बोल भी रही थी कि मुझे कुछ प्लेन में दिखा दो, तो वो कह रहे नहीं प्लेन में नहीं आएगा, ऐसी ऑप्शन आ रहे। इसमें उन्होंने मेरे को 4-5 ऑप्शन दिखाए थे, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ये मैनीक्यून पे लगा था और यही मुझे पसंद आ रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं, रहने दो, फिर अगर आपके पास प्लेन में ऑप्शन नहीं है तो रहने दो, मैं कहीं और देख लेती हूँ। फिर मैं जब वहाँ से निकलने लगी तो वो खुद ही बोल रहे हैं अच्छा ठीक है आप 600 दे दीजिएगा। मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं, तो मैं क्यों लूँ। फिर कह रहे थे चलो आप 500 दे दीजिएगा। फिर आप कह रहे हैं चलो 450, इससे ना आपका ना मेरा, बस इतने में ले जाओ। मैंने बोला ठीक है, प्राइस तो ठीक लगा रहे हो, पर मैंने बोला कि ये चीज़ मुझे लेनी ही नहीं है, मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए, सिंपल में चाहिए, क्योंकि मुझे रेगुलर वेयर के लिए चाहिए। वो कह रहे नहीं मैम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उस टाइम हमने नहीं लिया, हम आगे शॉप पे चले गए थे ताकि हम घूम घाम के आए, फिर हमने यही ले लिया था। ये हमें मिला था 450 में, उन्होंने 700 बोला था, 700 समथिंग कुछ बोला था, और ये हमें दे दिया था उन्होंने 450 में। हमने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करवाई। तो ये हमने वैसे शोरूम से लिया था, सेल से नहीं लिया था। देखो अगर देखा जाए तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया। मैंने इधर हमारे पास जो मार्केट है ना, वहाँ पे भी पता किया था, तो वहाँ पे भी आई थिंक सेम ऐसा ही था। उन्होंने 1100 समथिंग कुछ 1120 रुपये का प्राइस बोला था।
ऐसे हम लेने वाले भी थे, शुक्र है हमने नहीं लिया। और दूसरा लेके आई थी मैं ये विंटर की कुर्ती। मैंने आज तक कभी ऐसी कुर्तियाँ नहीं पहनी हैं ऐसे विंटर वाली, पर ये मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगी अलग अलग कलर से, तो एक मैंने ये ले ली। ये लॉन्ग कुर्ती है, इसके साथ लेगिंग भी दी उन्होंने, ये देखिए। लेगिंग हमने अलग से लिया है, वैसे वहीं बिक्री थी शॉप पे ही, वो दे रहे थे 150, हाँ 150 या 100 की थी ये लेगिंग। आई थिंक मुझे प्राइस कंफर्म नहीं है शायद, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दिए थे इसके पैसे, वही दे रहे थे वैसे। आई थिंक 100 की थी या 150 की, इसका मैं कंफ्यूज हूँ, पर इतनी की थी। और ये थी 250 की। इसको भी मैंने पहन के देखा था, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके स्लीव्स, स्पेशली इसके स्लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे लॉन्ग स्लीव्स वैसे बहुत पसंद है, तो इसका क्या मुझे अच्छी लगी, ये ले गया था मैंने। और बाकी क्या लिया था मैंने, बाकी कुछ इतना कुछ नहीं लिया था। बाकी एक मैंने ये कंसीलर लिया था स्विस ब्यूटी का, वहाँ पे कॉस्मेटिक भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है, तो वहाँ से कॉस्मेटिक लेने में भी बेनिफिट है। और एक ये मैंने लिप बाम लिया था, जो कि मैंने अभी यूज़ भी किया। ये ग्लॉसी तो नहीं है, पर इससे काफ़ी स्मूथ सा एक टेक्सचर आ रहा है, मतलब अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और कलर भी इसका ये पर्पल दिख रहा है, पर इसका कलर एक्चुअली में आ रहा है पीच सा, रेड पीच टाइप। ये भी अच्छा, मैंने बस यही सब लिया, क्योंकि रश की वजह से यार कुछ भी नहीं ले पाया, कसम से बता रही हूँ। इतना ज़्यादा रश था ना कि मैं बस जाके पछता रही थी कि मैं क्यों चली गई। मैं नेक्स्ट टाइम देखो, मैं वहाँ पे जाना तो पसंद करूँगी, पर मैं ऐसे वीकेंड पे कभी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। और आपको भी मैं यही सलाह दूँगी कि कभी भी वीकेंड पे मत जाइएगा आप लोग भी। अगर आपने अच्छी खासी शॉपिंग करनी है तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे दिन पे जाइए, या फिर ट्यूसडे वगैरह को आप जा सकते हो, उस दिन रश कम होता है। ऐसे दिनों में जाइए और मॉर्निंग में जाने की कोशिश कीजिए। मॉर्निंग में प्राइस भी कम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह भौनी का टाइम होता है उनका, बस सोचते हैं कि अगर कोई कस्टमर आया तो वो लेके ही जाए, तो प्राइस वगैरह भी अच्छा कम कर लेते हैं। और बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे, वही जाए जिसको अच्छे से बार्गेनिंग करने आती है, वरना तो वो ऐसी लुट के आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि प्राइस एकदम से बहुत हाई बोलते हैं। पर अगर आपको बार्गेनिंग करना आती है तो फिर तो आप अच्छे से एडजस्ट कर लोगे प्राइस का उसका, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो देखो, मैं तो अभी यही सब लेके आई, ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई ऑफ कोर्स रस की वजह से। इससे 2 स्पेक्टी भी लेके आई थी, जो कि मैंने पहन ली और वो शायद अंदर रखी हुई है एक। और बाकी तो मैंने ये लिया था। बाकी आप लोग भी जाइए और आप लोग बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो ठीक है, मैं इससे पहले भी 2 बार जा चुकी हूँ। उस टाइम मैं बहुत कुछ लेके आई थी। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो मुझे इतने रीज़नेबल प्राइस पे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो मेरा मन कर रहा था बस ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। मन तो कल भी कर रहा था, पर भीड़ की वजह से मेरा कुछ मतलब, मैं ना कुछ अच्छे से देख पा रही थी, ना ही मैं उनसे कुछ बोल पा रही थी। मतलब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था शॉपिंग करने में, सच बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं अच्छे से वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी, पर इस बार मेरा कुछ इतना ख़ास नहीं रहा एक्सपीरियंस, तो बस रहने दीजिए। बाकी चलो, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।